अब नहीं पड़ेगा लोगों की जेब पर पेट्रोल के बढ़ते दामों का बोझ। एम्पियर ग्रीव्स कंपनी ने उतारा बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर। हमने एक शास्त्री नगर में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर एम्पियर का शोरूम खोला है। ये एम्पियर ग्रीव्स की कंपनी है, ग्रीव्स इंजीनियरिंग की जानी मानी कंपनी है और ये स्कूटर एक चार्ज में 100 किलोमीटर के आसपास चलता है, 5 घंटे में चार्ज हो जाता है। और चूंकि आजकल एनसीआर, पूरे एनसीआर क्षेत्र में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन खास तौर पर, तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से हम उस पॉल्यूशन से निजात पा सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है लगभग ऑन रोड 94,000 रुपये है। इसमें भारत सरकार द्वारा 34,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ये कॉस्ट 94,000 उस सब्सिडी को काटने के बाद है। इस कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब शामिल है। ऑन रोड भी हो जाएगा, फाइनेंस भी है। इसका फाइनेंस इजी EMI पर यहाँ पर उपलब्ध है। बने रहिए हमारे साथ, खबरें अभी और भी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस, 87 3rd फ्लोर। अब शराब के शौकीनों को दिल्ली से शराब लाना पड़ सकता है महंगा। आबकारी विभाग हुआ सख्त। दिल्ली सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है एक के साथ एक फ्री शराब की, तो उसलिए उसमें गाजियाबाद का जो आबकारी विभाग है क्या अहम भूमिका निभा रहा है पकड़ने के लिए, मतलब गाजियाबाद के लिए? गाजियाबाद आबकारी विभाग द्वारा लगातार बॉर्डर के एरिया में लगातार चेकिंग करी जा रही है और हम लोग रोज करीब 4-5 वाहन पकड़े जाते हैं। और सघन चेकिंग के अभियान के अंतर्गत कल ही एक सेंट्रो कार, एक वैगनर कार, एक अर्टिगा कार और एक ऑटो से करीब हमको 48 कैन बियर और एक देसी 5 बोतल देसी संतरा मिला है। एक सेंट्रो कार से हमें 96 पौवे रॉयल स्टैग के बरामद हुए हैं। इसी तरह वैगनर कार से हमें एक पेटी दिल्ली, सभी ये सब दिल्ली में बिक्री हेतु अनुमन्य है। और एक अर्टिगा से करीब 10 बोतल बरामद हुई हैं। जितना भी बरामद माल, बरामद कार, सबको संबंधित थाने में देकर लगातार सघन अभियान पकड़े गए और कितने का माल बरामद हुआ है? इसमें करीब कल हम लोगों ने करीब लाख रुपए से ऊपर का माल बरामद हुआ है और 4 वाहनों को सीज करते हुए करीब 7 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इनके पास और क्या क्या बरामद किया गया दारू के अलावा? दारू के अलावा और तो कुछ ऐसी बरामदगी नहीं थी, सब दिल्ली की दारू ही थी जो अपने पास स्टोर करने के लिए या देसी और विदेशी दोनों? हाँ, तो देसी कल की बरामदगी में देसी 5 बोतल थी और सब विदेशी दारू बरामद हुई है। बने रहिए हमारे साथ, खबरें अभी और भी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस, 87 3rd फ्लोर। प्रदेश सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें छात्र छात्राओं को निःशुल्क दी जाएगी कोचिंग। आज हमारे साथ हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह जी। आइए हम जानते हैं इनसे सरकार की नई योजनाओं के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें से समाज कल्याण विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं वो वही योजनाएं हैं जो पिछले वर्षों से कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली होती रहती है। जैसे इस 1 जनवरी से पेंशन की धनराशि सरकार ने बढ़ा करके 500 से 1,000 रुपये कर दिया। एक नई योजना लॉन्च हुई है जो पहले मंडल स्तर पर थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जिले स्तर पर भी कर दी गई। ये योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग कराएंगे। और इस जनपद में ये कोचिंग का शुभारंभ जो है वो अगले सप्ताह में हम लोग शुरू कर देंगे। इसके लिए इन ग्राम इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने चुना है, वहीं से इस कोचिंग का संचालन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी पहले से योजनाएं चल रही हैं उसमें भी हम लोग इस कोशिश में हैं कि योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों का कवरेज हो और उन्हें बिना किसी परेशानी के सुगमता से सारी योजनाओं का लाभ मिले। हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसमें
हम लोग नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से देते हैं। शादी अनुदान की योजना है जिसमें मैं अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग को के शादी पर 20,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से देता हूं, और इसी तरह पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक से भी वो उसी समुदाय के लोगों को दिया जाता है। एक योजना हमारे यहाँ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें हम प्रति जोड़े पर 51,000 रुपया खर्च करते हैं और इसमें हम सभी वर्गों को लेते हैं, और इसके अंतर्गत 35,000 रुपये कन्या के खाते में देते हैं, 10,000 रुपये की सामग्री देते हैं और 6,000 उस कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय होता है। जो ये आप बता रहे हैं कि शादी में 51,000 दिया जाता है, तो क्या ये मध्यम वर्ग के लिए भी है या सिर्फ निम्न वर्ग के लिए है? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभिभावक जिसकी लड़की की शादी है उसकी वार्षिक आय अगर 2 लाख रुपए तक है तो उन्हें भी हम लोग इसमें कवर करते हैं, जबकि अन्य योजनाओं में जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 तक के जिनकी वार्षिक आय है उन्हीं को कवर करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हम 2 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों को कवर करते हैं। अमूमन देखा जा रहा है कि दिव्यांग और विधवा पेंशन वगैरह जो जा रही हैं उनको कई वर्ष लग जा रहे हैं, कई महीने लग जा रहे हैं, उनके खाते में पहुंच नहीं पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में आपको बता दूं कि जो तीनों प्रकार की पेंशन है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन की जो पेंशन है, उसमें जो प्रावधान है वो प्रत्येक 3 माह में देने के लिए है। 3 माह पर हम लोग भुगतान करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में एक स्पेशल स्थिति आ गई क्योंकि फरवरी और मार्च में चुनाव था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च की धनराशि वह 10 जनवरी को अग्रिम दे दी गई थी और अप्रैल, मई और जून की धनराशि जो है वो जुलाई में दी जाएगी पहले हफ्ते में। इसलिए आमतौर पर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनकी धनराशि रुक गई है, जबकि वो रुकी नहीं है। चुनाव के कारण एक किस्त उनको अग्रिम दे दी गई थी, इसके कारण समय लंबा हो गया। बाकी किसी की धनराशि रुकी नहीं है और बाकी हम लोग जो है वो उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके बताता हो तो हम उसकी समस्या का निस्तारण करते हैं।